मणिपुर की हमारी बहन बेटी है, उन पे क्यों नहीं बोली? वो ब्रिजभूषण सिंह सांसद है, उस पे क्यों नहीं बोली? राहुल की फ्लैंग किससे दिक्कत है? अरे क्या बात, आप भी दीदी हो, आपको इनको तो दिखाओ यार, इन्हें भी सुनना चाहिए। अरे क्या बात, आपकी भी, अरे सुनो, आपकी भी तो बहन बेटी लगती होगी कुछ, वो मणिपुर वाली ब्रिजभूषण ने, सुनो खिलाड़ी क्या लगती है हमारी? पूरा नाम टाइटल के साथ पूछे तब पता चलेगा मोदी योगी के समर्थक कैसे है। आपका क्या नाम है? देवेंद्र कश्यप। ये कश्यप है? देवेंद्र कश्यप है भैया। ओनली मोदी। बोलिए ये लोग। हाँ मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं खुल के सुनो, एक बंदे के पीछे राहुल के पीछे सुनिए, पड़े रहते, राहुल हो गया बवाल हो गया इनके लिए, और मानते कुछ नहीं होते, ये मानते कुछ नहीं है। ये सुनना नहीं चाहेंगे ना। मोदी जी मेरा खर्चा चला रहे हैं ना राहुल गांधी खुद कमाता हूँ खुद खाता हूँ। हाँ पर ये सच है, आएंगे तो मोदी जी। क्यों? क्योंकि उसने काम किया है। क्या? ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक। पाकिस्तान से बुरी हो जाएगी, 10 साल और हो जाएगा ना, इस देश की स्थिति पाकिस्तान से बुरी हो जाएगी। इंतजार कर लीजिए, मनाते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, आएंगे तो मोदी जी। आएंगे तो पाकिस्तान से तुलना करते हैं, हमारे जो मोदी जी हैं पाकिस्तान से तुलना। अरे इनको एक बहम हो गई है कि पाकिस्तान के जैसा, ठीक है ना। आगे बढ़ना है अंकल। मैं एक सुन लो अभी हकीकत, मैं एक डिफेंस सर्विस वाला हूँ। 2004 से अभी गूगल सर्च करो, 2014 तक तीनों सेनाओं के लिए गूगल सर्च करके बता दो क्या हथियार खरीदे। हमें गूगल नहीं देखना, सुनो तो, अगर देश ही नहीं रहेगी तो आप कहाँ से पियोगे? और वही मोदी आज जो है हर साल 1 लाख करोड़ का हथियार, तीनों सेना जो रिक्वायरमेंट कर देते हो वर्ल्ड का बेस्ट इक्विपमेंट, उसको जो है तुरंत जो है लेके आता है। भारत के बॉर्डर में गांव बसा दिए, चीन ने भारत के बॉर्डर में गांव बसा दिए। नहीं बोलेंगे, फोन उठा लो, सबके पास है भाई साहब। किस टॉपिक पे हैं? 2024 में कौन? 2024 में मैडम भाजपा सरकार जा रही है, पूरी तरह से जा रही है। बिल्कुल मोदी गया मैम। रामलीला मैदान में आज भीड़ देखी आपने? रामलीला मैदान आप गई थी, भीड़ देखी वहाँ की? उतना कभी किसी मंत्री नेता विधायक के उसमें भीड़ नहीं होगी रैली में जितना वहाँ पे भीड़। ओपीएस का मामला अगर खत्म हो जाता है तो क्या मोदी जी आएंगे? ओपीएस का मामला बिल्कुल आएंगे, कब आ सकते? आप लोग का मसला खत्म, लोगों के हम लोग तब भी वोट नहीं। भाई इस देश के अंदर में नौजवान बेरोजगार पड़ा हुआ है, किसान दर की ठोकर खाने की भी आज लगातार जो है शिक्षा जो है बढ़ती चली जा रही है मैडम। कि क्या शिक्षा तो बढ़नी चाहिए भाई, बढ़ रही है, महंगाई हो रही है, इस समाज का जो गरीब तबका का बच्चा उसकी शिक्षा कहाँ चली जा रही है? और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है कौन आएंगे 2024 में? तो मोदी जी थे, उम्मीद कम लग रही, नहीं आ पाएंगे। मोदी जी नहीं आ पाएंगे क्योंकि हर वर्ग, वो तो आएंगे भाई, वो तो आएंगे। हर तबका उनसे परेशान है, चाहे तो कर्मचारी वर्ग से लेके युवा वर्ग से लेके किसान वर्ग से लेके महिला वर्ग से लेके सभी लोग हर स्टेट में ही उनकी चलिए इधर पे भी 2-4 लोग हैं, हम इनसे बातचीत। क्या कहेंगे 2024 में? क्या जानना चाहती है बताएंगी तब ना। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते? अब ऐसा प्रधानमंत्री, अब इतना अच्छा सवाल पूछा, आप भागी क्यों? क्या पूछा? नहीं क्या पूछा? इन्होंने नहीं दिखाएंगे ना, इनकी 1.5 लाख की भीड़ थी, आज कोई मीडिया वहाँ नहीं पहुंचा, वहाँ 10-15 की भीड़ थी। देश को सुनिए, देश को डूबा, सुने मणिपुर का आज मैडम, आज अगर सुनिए, अगर आज देश को किसी को अगर बचा सकता है तो हमारी मीडिया ही बचा सकती है। झगड़ा क्यों करना है? देखिए आज देखिए, सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि 2024 में राहुल गांधी को आना चाहिए, कोई लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को आना चाहिए, तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। विचारधारा की हमें सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज अगर कोई मोदी बोला तो आप उसको हम कहाँ विरोध करें, उसकी विचारधारा है, मैं उसका सम्मान करूंगा। लेकिन ये मीडिया आज चाहे जो असलियत पे दिखा देना तो मोदी जी नहीं टिक पाएंगे। सिर्फ असलियत, जैसे मनमोहन सिंह की आलोचना होती थी, वैसे ही आलोचना इनकी भी की जाए तो उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। वो तो 44 पे गए, ये शायद 4 पे आ जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं जो हकीकत है वो आज देश के साथ है, हकीकत नहीं दिख रहा है। 4 बजे छापा पड़ आज आप लोग, बहुत शर्म की बात है कि 1.5 लाख कर्मचारी रामलीला मैदान पे, कोई मीडिया नहीं दिखा, कोई मीडिया नहीं दिखा। शर्म की बात है, सबसे बड़ा शर्म, सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हमारी मीडिया, हमारा जो नैतिक
चीज है उस चीजों को नहीं कवर पा रही। आज आप आई हैं, लोग आप थे तो अब तो 2024 में वो 1 लाख नहीं देंगे मोदी जी। 1 लाख नहीं, वो इस 1 लाख से नहीं, सुनिए, वो 1 लाख नहीं है, हमारे 17 लाख कर्मचारी अपने कार्यों का निर्वहन करे, वो है, उनके 5-5 परिवार, लगभग 1 करोड़ लोग 2024 में तो आप लोग वोट नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे उनको, अब वो ही नहीं देंगे, वो जो सिर्फ पेंशन की बात करें। नहीं, पेंशन तो हम लोगों सिर्फ आपके लिए पेंशन, आप बड़े स्वार्थी हैं, मतलब आपका काम निकल जाए बाहर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कर्मचारियों की बात हो रही है, स्वार्थ के लिए नहीं है, ये स्वार्थ कर्मचारियों की बात हो रही है। यहाँ पे मैं कर्मचारी की बात नहीं पूछ, मैं बोल रही हूँ 2024 में कौन कार्य क्या था? क्या कर्मचारी इंसान क्या गरीब मजदूर इंसान नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप कह रहे हैं क्या जो आपके पेंशन की बात हो जाए बात खत्म? ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं। कि 2024 में आखिर कौन? 2024 में जो देश के विकास में काम करेगा और देश हित में, कर्मचारियों के हित में काम करेगा, वही सरकार बनाएगा। अभी हम लोग यहाँ इतने लोग जुटे थे, 60 साल नौकरी कर रहे हैं, हम लोग ले कोई नहीं सुनाई दिया। आप मीडिया वाले कोई नहीं पहुँचे। आपको माना जाता तीसरी शक्ति, जो देश को सही, चौथी शक्ति माना जाता कि आप देश को सही दिशा ले जाएंगी, लेकिन आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि 60 साल कर्मचारी वहाँ नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं है। बताने आए कि मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप बोलना सुन लीजिए पहले। आप ये बताइए, कर्मचारियों को पेंशन जरूरी नहीं, नेताओं को जरूरी है, सांसद भी लोग तो वोट दे रहे हैं, तब तो दोबारा जीते। इसीलिए जो आप अब जो हम लोग जनता नहीं है। हम लोग तो माने जाते हैं, हम लोग तो कर्मचारी आप जनता नहीं देते। हम लोगों को तो मौका ही नहीं मिलती, नहीं देने मिलता। हम 17 लाख लोग, 17 मतलब 1 लाख लोग वोट ही नहीं देते हैं। हाँ, नहीं देने मिलता है। हम लोग को तो दूसरे जनपद में कर रहा था, हम लोगों को जनपद नहीं में देते हैं। हम लोग, हमारे परिवार वोट देते, हम लोग पोस्टल आर्डर वोट देते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। हम लोग को ड्यूटी रहती है ना, हम लोग तो जो वोट हुआ है सरकार भी आप लोग 1 लाख 1.5 लाख सबकी अब जैसे शिफ्ट वाइज रहती है। हाँ, ड्यूटी तो सबकी लग दी है चुनाव में। वोट सभी देते हैं। पिछले चुनाव में सरकार को पता चल गया है हमारी क्या मंशा, कर्मचारियों क्या मंशा है। हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जो हमारी बातें मानेगा, पेंशन की बात करेगा, वही देश पे सारे पेंशन वाले, मतलब आपका मान ले देश पे राज कराएंगे आप। नहीं, ये बताइए, जो अडानी को बेच दो, अंबानी को बेच दो, ठीक है, मतलब देश के जो यहाँ पे जो अपने नौजवान, इसके अलावा मान लीजिए, सुनिए सवाल कर रहे हैं, बताइए नौजवान के लिए क्या कर रहे हैं? सुनिए पहले, आपने बोला पेंशन की बात करेगा, मान लीजिए कि आपका पेंशन हो गया बहाल, तो फिर पेंशन हो जाएगा, देश विकास में जो बात आ रही है उसके बाद फिर बोलेंगे। अच्छा, फिर बोलेंगे पेंशन आएगा, मान लीजिए पेंशन मुद्दा है, लेकिन पेंशन के साथ साथ देश के विकास के लिए जो जरूरी है, आज महंगाई बढ़ती जा रही है। अरे भाई, और कुछ इसके अलावा और कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है? जो मोदी इसीलिए रखा गया हो, देश के जो जनसेवक है इसीलिए रखा, अच्छा करने के लिए इसलिए उसके खिलाफ बोल रहे क्योंकि आपका पेंशन। हाँ, एकदम बोलेंगे। और अगर पेंशन लागू कर दिया जाए तो हम आपके यहाँ नौकर होकर काम करें, उसके बाद जब कोई हमारी शारीरिक स्थितियाँ घट जाए, हम किसी काम के ना रहे, तब आप हमको छोड़ दीजिए। आप लोग भी कर्मचारी हैं? जी मैडम। आप लोग को भी यही है कि मतलब पेंशन लागू कर दिया जाएगा तो बात 100% पेंशन लागू किया जाए, क्योंकि एक बच्चा जब स्टार्ट करता है, पढ़ता है, लिखता है, कंपटीशन क्वालिफाई करता है, आयोग से आता है, सिलेक्शन होता है, 30-40 साल गवर्नमेंट के कार्यों का निर्वहन करता है। यही कोरोना पीरियड में जो अच्छे से अच्छे लोग थे वो भाग गए, यही सरकारी कर्मचारी ही कोरोना में पूरा देश का देखभाल किए, दवा पहुंचाए, डोर टू डोर सबको पहुंचाए, और उसी कर्मचारी को इतना 30 साल मेहनत करने के बाद पेंशन नहीं दिया जाता। और विधायक कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता। 2024 में वोट की चोट देंगे? वोट की चोट जरूर देंगे, यदि पेंशन पे नहीं हुआ तो वोट की चोट दिया जाएगा। हम तो अंधभक्त हो गए, लेकिन जो 60 साल के एक ही परिवार की गुलामी कर रहे थे वो कौन हुए? हम तो अंधभक्त हो गए, लेकिन 60 साल से एक ही परिवार के साल से अंधभक्त है। इसके पहले आप कांग्रेस में थे कि नहीं? इसके पहले आप चमचे थे, अभी अंधभक्त हुए हैं आप, अभी हुए हो। इसके पहले आप एक ही परिवार के साथ एक भी करप्शन आप मोदी जी में क्या अच्छा लग रहा है? मैम, मोदी जी में अच्छा नहीं, मोदी जी का काम अच्छा है, वो काम अच्छा कर रहे हैं। कोई उनके चेहरे, कोई उनसे वो नहीं है। कह रहे हैं महंगाई टॉप पे। क्यों बढ़ेगी महंगाई? इतनी बढ़ेगी महंगाई? 28% GST लगा रहे हो सब चीज पे। इनकी सैलरी कितनी थी पूछिए आज? आपसे एक मिनट, उनसे मत बोलिए। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का। जी, कितनी मिलती है आपको? नहीं, महंगाई जो है, आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? एक मिनट, नहीं, तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? नहीं, आप तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? 20,000 रुपए। 20,000 मिलते हैं जी। आप किसमें हैं? आप किसमें हैं? नहीं, प्राइवेट नौकरी करते आप प्राइवेट। आप रैली में क्यों आए? क्यों आए? नहीं, किस लिए आए? रैली में थोड़ी ना आए हम। किस लिए आए थे? ये थोड़ी नहीं, हम रैली में थोड़ी ना आए, हम तो घूम रहे हैं। ठीक है।
तो 200 रुपए में टमाटर बिक रहा है, इसके बारे में कोई माला है आपको? नहीं, सिलेंडर 550 रुपए का सिलेंडर मिलता है, 300 का मिलता था, आप 1200 रुपए। सुनो, सिलेंडर 1200 रुपए का। सुनो मेरी बात, सुनो। ये बताओ, हम भी गाड़ी चलाते हैं, रोड पे, हमको पता है कैसे मेहनत होती है। 1100 रुपए सिलेंडर मिलता है, सिलेंडर 1100 रुपए का, पहले 500 सिलेंडर मिलता था, कुछ नहीं मिल रहा अब तो। आप तो बोल रहे हैं, आप कम से महंगाई दोगे ना, कम से कम। जब आपको 20,000 मिल रहे हैं, आप एसी में बैठे हो ना। पीछे से जो पेट्रोल 30 रुपए आ रहा था, वो 100 रुपए से नीचे नहीं गया। सुनो, मोदी जी आज पेट्रोल बेचे ना, तो 30 रुपए लीटर बिक सकता है पेट्रोल, बिक सकता है। 200 रुपए बिक सकता था। उसमें है क्या, वो पहले भी मिल सकता था। वो जो बात सही कह रहे हैं, हम जो खरीदते हैं वो लगभग 30 के आसपास। बात सुनिए, उसमें पहले मिल सकता था, जब पीछे से महंगा आता था। अब तो बहुत सस्ता है। जब 21 रुपए 30 रुपए महंगा हो गया किराया, लॉकडाउन में कितना किराया महंगा हो गया, लेकिन 100 रुपए भी करा था। देखिए उससे क्या है कि वो उनका डिफ्लेक्ट होता है, इंटरनेशनल डिफ्लेक्ट। हमसे जो टैक्स लेते हैं, आप लोग, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। 70 साल में देश पे कर्ज था सिर्फ 55 लाख करोड़, आज है 155 लाख करोड़। ये कौन सा विकास है? पैसा कहाँ से ले लिया? टैक्स 28%, 18%। मैडम ये कुछ नहीं, मोदी है और मोदी आएंगे, ये सब कुछ नहीं है। वो कोई भी आए, वो कोई भी जीते, नहीं, जो काम करेगा कोई भी जीते। अरे जनता सब देखती है मैडम, जो काम करेगा बोलने से काम हो जाता है क्या? माइक लगा के अगर कोई बोले काम होता है क्या? गरीबी दिखना भी चाहिए यार, काम दिखे तो मानो ना। हमें तो कोई काम दिखा ही नहीं, एक दो काम में ना। ये लोग सुनिए, झगड़ा मत कीजिए, आप अपनी बात बोल रहे हैं, अब इन्हें भी बोलने दीजिए। देश में भीख पेस्ट है, इतने भिखारी है, रोडों भीख मांगते फिर रहे हैं, ये ध्यान रखना दिल्ली शहर के अंदर। हाँ, बस कोई बोल नहीं। आप तो बीजेपी से हैं ना, क्या कहेंगे इनको? ये कह रहे महंगाई है। चाहे कोई कुछ भी बोले, आएंगे तो योगी और आएंगे तो मोदी। दोनों है, दोनों सब यहाँ झगड़ा करने कोई नहीं आया। खाने को देगा योगी 80 लाख। सुन, कांग्रेस ने सुन, योगी ने और मोदी ने हमें बोल रहा है, योगी आएंगे। ये हालात का मारा हुआ है, चीखाइए। ये हालात का मारा हुआ है, ये हालात का मारा हुआ है, चीख रही है। आप हालात का मारे हुआ नहीं है, चीखा है, हालात का मारा हुआ है। मोदी योगी या कोई भी पार्टी। बागपत का हूँ मैं, बागपत जाटलैंड का हूँ, ठीक है? बुला लो योगी सोगी, जा तेरे हमें खाने को दे रहे। हमें बताया एक पता कुक्का खोदा आदमी, सुबह 4 बजे चला जाए खोदन, और यहाँ बात बताया योगी है ना। अभी ये सिस्टम है मेरी, मैं ऐसी बात बोलता, अगर योगी है ना तो वो काम करवा ले, जो आगे जाके सरकार बदल जाएगी, कहीं केस लग जाए उल्टा। आप कैमरे पे आओ, इधर आओ। आप इतना जो हल्ला कर रहे हो, आराम से बातचीत करो। दीदी ये बोल रहे योगी वो आएंगे, हमें मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए? विकास। कोई भी आदमी हो, आज मेरा बड़ा भाई है, सुनो, फोर्स की तैयारी कर रहा था, अग्निवीर की। हम 4 जने, एक जना सोचा फौज में लग जाएगा, वो गया भर्ती पे, 25 लाख रुपए मांगे भर्ती के, बताओ। अब इन्होंने बोल दिया योगी जी आएंगे। हमारा भाई है बड़ा, अंकुश नाम है, फौज के लिए गया मेरठ, तो वहाँ ट्रेनिंग पे गया, पास भी हो गया, फिजिकल डॉक्टरी सब में। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। तो पैसे नहीं हमारे पास, तो देंगे कहाँ से योगी और मोदी को? अब वो बोलते भाई, जो लोग, देखिए आपको ये दिक्कतें हैं तो आपने अपनी बात कही, लेकिन अरे भाई हकलेस सही था हमारे लिए तो। अरे कोई बात नहीं, हाँ, सुनो मेरी बात, किसी के लिए अब उसको अच्छा लगा, उसने बोल दिया, आपको अच्छा लगा, आप उसको बोल क्या चाह रहे हैं? मोदी। अब ये भी मोदी बोल रहे हैं। पूरी यूपी में मोदी का क्या काम अच्छा लगा? ना। अब ये बोल रहे हैं कि मोदी बीजेपी के आने के बाद ये सब हुआ है। इसके पहले कलेक्टर थे, वो थे, उसके वजह सही थे ना। बीजेपी के आने कांग्रेस नहीं जाता, वो सही थे। 10 लाख में काम निपटता था, हमें पता है, सोल्ट हो जाता, मगर इतनी पैसा तो देते थे ना, पैसा देते। अब 25 जाया है, अब पैसा दे दे, किडनी बेच के दे दे। ये हद है। ये कह रहे हैं कि पहले 10 लाख देते थे, अब 25 लाख। देना तो हमेशा, देना तो है, पहले तो कम में हुआ था काम अखिलेश के टाइम में, पहले इनकम भी तो। सुनो मेरी बात, ये देवेंद्र भैया, देवेंद्र भाई, आप मेरी बात को समझो। आपको मतलब कहने का ये है, आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है और बढ़ गया। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, जितने दूध के धुले हुए इतने सब नेता आ चुके हैं, इसके लिए सब बीजेपी में आ गए, वॉशिंग मशीन से धुल गए,
ठीक है, वो शरद पवार का लड़का भतीजा था ना, वो कल तक जेल जा रहा था, आग के मुख्यमंत्री बना दिया उसको, समझे? आरोपी था। हाँ, फिर क्या आप लोग इनको क्या मैं बोलना क्या है, अंबानी थे, अब भिखारी हो गए उसके आने के बाद। आप क्या ऐसे थोड़ी बोला जाता है। ओपीएस के लिए बीजेपी नहीं चाहिए। नहीं। आप मोदी। मोदी क्यों? अब इतना आपने सुना, बताइए तो। मैडम बढ़िया है, मैडम बढ़िया है मोदी। बताइए तो। बदलाव चाहिए, बदलाव। मोदी आना चाहिए। राहुल, देश को चलाना तो राहुल जरूरी है। क्या नाम है? देख लो, अच्छे दिन चल रहे हैं, देख। नाम क्या है? परवेज आलम। परवेज आलम। पूछ लो भाई साहब से कितने पैसे रखे हैं पॉकेट में, अच्छे दिन चल रहे हैं ना, पूछो एक बार, कहाँ भाग रहे हैं वो, पूछो तो सही, करते क्या है, पूछो तो सही उनसे। मैटर है उनका यार, उनका पर्सनल मैटर है। आप क्यों कांग्रेस के क्यों देखना चाहते हैं कितना कौन रखे हैं? कांग्रेस के आप किसको बोल रहे हैं? योगी मोदी। योगी मोदी। यस। ये बोले महंगाई बेरोजगारी है। कुछ नहीं है, सब सही है। सही है। सही है भाई 12 से 14% पर ईयर महंगाई बढ़ती है। 12 से 14। आज कोई नहीं चीख रहा सिलेंडर महंगा है, कोई नहीं चीख रहा भाई, कोई नहीं चीख रहा। जानते हो तो बताऊं, 12 से 14%। जानते हो तो बताऊं, क्या बताओ? 70 साल में ना देश पे लोन था 70 लाख करोड़, 55 लाख करोड़, आज है 155 लाख करोड़, सिर्फ 9 साल में 100 आराम से बढ़ गया। अंकल आपको कौन से? इनके जैसे लोगों को मोदी हो या कांग्रेस, हमको ओल्ड पेंशन चाहिए। अरे एक मिनट, अरे एक सेकंड, अरे एक सेकंड, रुक जाइए, रुक जाइए। बताओ पर्सनल रीजन है भाई। अरे तो आप में एक सेकंड, मोदी जी को मणिपुर जाना जरूरी है, फ्रांस जाना जरूरी नहीं है, वो अपने देश में है, वहाँ नंगे। अरे बीजेपी का कोई नहीं है क्या? सबके घर पर लेडीज है। मोदी हो या कांग्रेस, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए। मोदी हो या कांग्रेस, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए। देखो आप महिला हो, यहाँ आइए, इधर और भी लोग हैं। क्या कहेंगे, कौन आएगा? देखिए, अब हम लोग को ओपीएस के लिए तो कांग्रेस ही चाहिए। सारे ओपीएस वाले हैं यहाँ पे। जो लड़का बोल रहा है उससे पूछिए क्या कंपटीशन की तैयारी करता है। अगर 5 साल कोई वैकेंसी नहीं आई, फिर 5 साल नहीं आई, गवर्नमेंट बदल गई 2 बार, उसके बाद उसका जीवन क्या होगा? अगर कंपटीशन नहीं, केवल यूपीएससी छोड़ के कोई भी वैकेंसी टाइम पे नहीं आती। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और रही बात ये कि जैसे अब कुछ हम कहना नहीं चाहते, यहाँ पे कोई बीजेपी वाला नहीं है क्या? दीदी आप बीजेपी वाले बदले, वो लगता है आपको इतने खड़े तो है, ये लुपक के बैठे हो गए एक आधे नहीं। तो आप बीजेपी, आप पूछिए कि आप किसको प्रतिनिधि अपना बनाना चाहते हैं। आप ये ना कहिए कौन बीजेपी वाला कौन नहीं है, भारी कोई नहीं पड़ रहा है। हमें ऐसा नेता चाहिए जो जनता की समस्याओं को समझे और उसके नफरत की दुकानें नहीं चलेंगी। मोहब्बत की दुकान में फ्लाइंग किस बात? कर्नाटका में देखो, कर्नाटका में राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं सदन में? देखो तो सही, कर्नाटका में देखो आप।